अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। सो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एडू क्लासेस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में और इस पे कुछ प्रश्न भी देखा जाएगा। सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस जो है वो भारत में एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है, जो हर साल 26 जनवरी को आता है। 26 जनवरी का क्या महत्व है? क्योंकि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन भारत संप्रभु यानी सॉवरेन, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक एंड गणराज्य यानी कि रिपब्लिक बना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के निर्माता भी बोलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब कैसे मनाया जाता है? नई दिल्ली के कर्तव्य पथ, नई दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है वहाँ राष्ट्रीय परेड निकलती है, जिसमें तीनों सेनाएं यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना अपनी शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन करती है। राज्यों की झांकियाँ भी निकलती है, जो कि एक कल्चरल डिस्प्ले होता है। राष्ट्रपति जो हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वो तिरंगा फहराती हैं एंड वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अब बात करते हैं 2026 के रिपब्लिक डे के कुछ यूनिक चीज़ें के बारे में। तो इस बार हमारा 77वां रिपब्लिक डे मन रहा है, यानी 77th रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंडिया ने 2 चीफ गेस्ट को इनवाइट किया है। पहली हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, और दूसरे हैं एंटोनियो लुइस सैंटोस डा कोस्टा, जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ एक यूनिक डिप्लोमेटिक गेस्चर भी आप देख सकते हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन से जो भारत है वो अपने संबंध को और मजबूत कर रहा है। तो यूरोप से 2 लोग को इनवाइट किया गया है एज चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे 2026। कौन वो 2 लोग हैं? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, एंटोनियो लुइस सैंटोस डा कोस्टा, ये 2 लोग हैं जिनको इनवाइट किया गया है एज चीफ गेस्ट। ये अधिकतर होते नहीं है कि मतलब अक्सर यही होता है कि हमेशा एक चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, बट इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में 2 डिग्निटरीज को इनवाइट किया गया है एज चीफ गेस्ट। तो आप देख सकते हैं, ये हमारी फ़ोटोज़ हैं। ये हैं हमारी उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड ये हैं हमारे एंटोनियो लुइस सैंटोस डा कोस्टा। जो उर्सुला जी हैं वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, और जो हमारे एंटोनियो लुइस सैंटोस जी हैं वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल का, और ये चेयर करते हैं यूरोपियन यूनियन की मीटिंग्स को। ये 2 लोग हैं जो इनवाइटेड हैं। इस बार सिक्योरिटी मेजर्स जो है, सिक्योरिटी वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जा रहा है, जैसे कि स्मार्ट ग्लासेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्सनल। जो हमारे पर्सनल होंगे, जो उनके लिए स्मार्ट ग्लासेस का यूज़ हो रहा है, ताकि क्राउड मॉनिटर और थ्रेट डिटेक्शन किया जा सके, ताकि सेफ सेलिब्रेशन हो सके। दीज इनोवेशंस एम टू यूज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन लार्ज पब्लिक इवेंट्स। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके लार्ज पब्लिक इवेंट्स को कंट्रोल्ड मैनर में सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक और बात है सिनेमा रिप्रेजेंटेशन एट द परेड। एक रिनाउंड फेमस इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं जो कि इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करेंगे एक डेडिकेटेड टैब्लेट्स यानी झांकी में रिपब्लिक डे परेड के टाइम। ये मार्क करेगा हमारा रिकग्नाइजिंग द फिल्म इंडस्ट्रीज रोल इन इंडियन सोसाइटी एंड सॉफ्ट पावर। इंडियन सोसाइटी में जो हमारा रोल है फिल्म इंडस्ट्री का, उसको ये सिंबलाइज करेगा, रिकग्नाइज करेगा। इस बार की थीम ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो 2026 रिपब्लिक डे का थीम क्या है? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम को 150 साल हो गए, तो इस बार का थीम भी यही रखा गया है, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।
So first is Republic Day 2026 marks the celebration of which number of Republic Day of India? तो अभी हमने देखा ये हमारे ये जो रिपब्लिक डे है वो 77वां रिपब्लिक डे है, 77th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस होस्ट द मेन रिपब्लिक डे परेड एवरी ईयर इंक्लूडिंग 2026? तो कहाँ पर हमारा जो मेन रिपब्लिक डे परेड होता है वो मुख्य तर कहाँ होता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा कर्तव्य पथ. कर्तव्य पथ पे होता है. ये भी याद रखिएगा कि जो कर्तव्य पथ है उसका पुराना नाम राजपथ हुआ करता था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है, रीनेम करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है, जो कि सिंबलाइज करता है ड्यूटी एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कर्तव्य मतलब कि आपका कर्तव्य क्या है, तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ड्यूटी और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन यूनिक फीचर ऑफ रिपब्लिक डे 2026 इज द डिस्प्ले ऑफ टैबलेट्स मेनली हाईलाइटिंग. यानी गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों का मुख्य विषय क्या होता है? सो इसमें तो आप झांकियाँ क्या हमारे को दर्शाती हैं, तो वो हमारी कल्चरल विविधता को दर्शाती हैं. तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्म्ड फोर्सेज पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड? तो कौन सी जो सेनाएं हैं वो गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेती हैं? तो इसमें आएगा तीनों सेनाएं. अभी हमने ऊपर भी देखा कि तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये तीनों सेनाएं जो हैं वो हमारी रिपब्लिक डे परेड का पार्ट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन रिपब्लिक डे? तो रिपब्लिक डे पे किस संवैधानिक घटना का उत्सव होता है? तो राइट आंसर इज अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने इस दिन क्या किया था? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो लागू हो गया था. विच सेरेमनी इज अ स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस आफ्टर द परेड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी. ये जो सेरेमनी है या जो समारोह होता है, बीटिंग द रिट्रीट, ये गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक है. यानी कि फॉर्मल एक तरह से जो लास्ट सेलिब्रेशन है ये यहाँ पे होता है. यहाँ मतलब ये मार्क्स द फॉर्मल एंड एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिपब्लिक डे 2026 हाईलाइट्स द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ये सारी जो वर्ड्स हैं ये हमारे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड कल्चरल ग्रुप्स सिग्निफाइज. तो ये किसका प्रतीक है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे क्या होता है? तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो टेक्स द सल्यूट ऑफ द परेड. क्यों और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के. सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिपब्लिक डे 2026 सेलिब्रेशंस मेनली रिफ्लेक्ट. तो ये जो सेलिब्रेशंस होते हैं उनका मुख्य संदेश क्या होता है? तो राइट आंसर इज डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड नेशनल प्राइड, ऑप्शन सी. यह उत्सव लोकतंत्र, एकता और संवैधानिक मूल्यों को दर्शाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? यानी राष्ट्रीय ध्वज कौन लहराता है? गणतंत्र दिवस के दिन कौन लहराता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट. तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण करते हैं और प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे गणतंत्र दिवस पर ध्वज लहराते हैं. क्वेश्चन 6. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बॉडी ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? सो ड्राफ्टिंग कमिटी, कई सारी कमिटीज़ बनाई थी, तो जिसको ड्राफ्ट करने के लिए दिया गया था, प्रारूप बनाने के लिए दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं. तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन बी होगा, B.R. अम्बेडकर जी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली यानी कि जब संविधान बना था तो उस टाइम कितने आर्टिकल्स थे? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 395 आर्टिकल्स। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? राइट आंसर इज 2 years 11 months 18 days. Next question. Which country's constitution influenced India the most? And the right answer is option A, Britain. जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम लिए हैं अपने कंट्री में वो भी किसका है? ब्रिटेन का है। तो ब्रिटेन से हम इन्फ्लुएंस होके पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी अडॉप्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल एंथम इज प्लेड ड्यूरिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, हु रोट इट। तो हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अशोका चक्र हैज़ हाउ मेनी स्पोक्स। तो अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 24। और ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो जो 24 तिलियाँ हैं वो प्रगति, प्रोग्रेस का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिजोल्यूशन डिक्लेयर्ड 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930। तो 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित करने वाला प्रस्ताव कौन सा था? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज 26 जनवरी चूजन एज रिपब्लिक डे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड। इसी दिन 1930 में वो रेजोल्यूशन लाया गया था। सो विच अवार्ड इज गिवन फॉर ब्रेवरी टू सिविलियंस ऑन रिपब्लिक डे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जीवन रक्षा पदक। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? जो ट्राई कलर है हमारा उसको कब अडॉप्ट किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिज़ाइंड द इंडियन नेशनल फ्लैग। भारत जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा उसका डिज़ाइन किसने किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर केम फ्रॉम द USA। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेरेमनी फॉलोज द रिपब्लिक डे परेड। यानी परेड के बाद कौन सा समारोह होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज हेल्ड ऑन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 29 जनवरी। जैसा कि हमने बताया कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है वो फॉर्मल एंडिंग होती है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर एक्सपेक्टेड टू बी द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे 2026 परेड। सो राइट आंसर क्या होगा? लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। हमने देखा था ऊपर उन दोनों का नाम भी, एक थी उर्सुला जी एंड एक थे सेंटोस डा कोस्टा। दोनों ही यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सेंट्रल थीम ऑफ द रिपब्लिक डे 2026 सेलिब्रेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 150 years ऑफ वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a major security concern ahead of Republic Day 2026 according to recent alert। तो एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है तो वो क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस वार्निंग ऑफ टेरर थ्रेट फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो भी बढ़ गई है। इन्हेंस्ड सिक्योरिटी, ऊपर हमने पढ़ा कि स्मार्ट ग्लासेस का डिप्लॉयमेंट हो रहा है ताकि हम थ्रेट और उसको पहले ही पहचान के उसको अलर्ट पे ला दें। तो यही पूछा है इसमें कि मेजर सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, तो वो है इंटेलिजेंस वार्निंग ऑफ टेरर थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर पॉसिबल फ्लाइट डिसरप्शन एट द दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराउंड रिपब्लिक डे। तो इसका क्या रीज़न है कि फ़्लाइट जो है उसमें डिसरप्शंस हो सकते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग द परेड रिहर्सल एंड इवेंट। चूँकि अभी वहाँ परेड हो रहा है, रिहर्सल्स हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से फ्लाइट डिसरप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनिक फीचर्स आर एक्सपेक्टेड एट द रिपब्लिक डे परेड 2026।
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थीम परफॉर्मेंस, रोबोट्स, ड्रोन डिस्प्लेज, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का भी डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ की थीम मैसेज अलॉन्ग साइड वंदे मातरम फॉर रिपब्लिक डे 2026? वंदे मातरम तो थीम है ही, उसके साथ कौन सा एक की थीम है 2026 रिपब्लिक डे का? तो राइट आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टैब्ल्यूक्स विल बी अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे 2026 परेड? यानी कितनी झांकियाँ लगभग आज के दिन परेड में शामिल होंगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉन्ग्स सेस्क्विसेंटेनियल, यानी कि जब किसी भी सेलिब्रेशन को 150 साल हो जाते हैं तो उसको सेस्क्विसेंटेनियल बोलते हैं। तो किस गाने का 150th ईयर हाईलाइट किया जा रहा है ड्यूरिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? तो जैसा कि इस बार की थीम भी है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, वंदे मातरम। नोट पे वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया है, देशभक्ति एक धर्म है और यह धर्म भारत के लिए प्यार है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।